गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहा है सुबह का 5 और मेरे मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ आके मैंने सबसे पहले लगा लिए झाड़ू और अब मैं पानी के लिए मांज रही हूँ बाल्टी। तो यहाँ मैं पीने वाला पानी भर लूँगी और एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए युवराज का। और आज मुझको करनी है किचन की सफाई। तो यहाँ पर मैं जो सामान है सारा निकाल के बाहर रख लेती हूँ। और क्या है ना कि किचन काफ़ी, एक तो सर्दी की वजह से भी तो काफ़ी दिन से सोच रही थी और अभी बारिश भी हो रही है तो मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो डब्बे कुछ धुल दूँगी स्टील वाले और कुछ ऐसे ही साफ़ करके लगा लूँगी, क्योंकि जो पेपर लगा था वो ख़राब सा भी हो रहा था। तो इस पर नया पेपर लगाना भी था, क्योंकि जो भी सामान रखते हैं कभी कप हैं कुछ हैं तो वो थोड़ा सा गीला भी होता है, कभी वैसे स्लिप पे रख देती हूँ तो जब पानी उसका निकल जाता है तभी रखती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गीला भी चला जाता है तो पेपर ख़राब होने लगते हैं। और टाइम भी हो गया था इसको बिछाए हुए, 20-25 दिन हो गए थे इससे, तब मैंने बदला था। और क्या है, मैंने जैसा का बताया स्लिप पे नोनी भी झड़ती है तो वो सीमेंट झड़ता है तो उसको लगाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ, इसके बाद मैं इसमें पेपर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर पेपर को मैं देख रही थी लगाने के लिए कौन सा है, कहाँ से साफ़ की तरफ लगाऊं। और मैंने अभी निकाला नहीं क्योंकि उसमें फिर सीमेंट ज़्यादा झड़ता है और उतने अच्छे से क्लीन हो नहीं पाता है। और धुलाई करने से बारिश का मौसम भी है तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, वैसे भी गीला गीला हो रहता है। तो इसलिए मैंने उसी पेपर के ऊपर और मतलब लगा दिया दूसरा पेपर, तो वो साफ़ हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। और काफ़ी दिन से बिछे होने की तरह खाना बनता है, वो भी थोड़ा सा उस पर ऑयल आ जाता है तो वो भी तो गंदा गंदा दिखने लगता है, चिपक तो जाता है ये थोड़ा बहुत। तो यहाँ युवराज का पानी हो गया है गरम और जो चिपकाने वाला आटा उसमें डाल के उसी से चिपका देती हूँ तो काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे चिपकता भी काफ़ी जल्दी चिपक जाता है। और जब तक किचन का काम नहीं होता तब तक तो ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे सीमेंट झड़ता है। तो ये साफ़ सफाई तो रखनी ही है जैसे भी रखी जाए, तो इसको इसीलिए हम पेपर लगा लेती हूँ कि वो डिब्बे भी गंदे नहीं होते और जो भी नीचे खाना रहता है तो उस पर भी नहीं झड़ता है सीमेंट, देखने में भी साफ़ लगता है। और तो उसी पे मैं लगा लेती हूँ पेपर और उसी के ऊपर डिब्बे रख लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे मेरे पेपर लग गए और जो स्टील के डब्बे हैं वो मैंने धुल के साफ़ कर लिए और इनको साफ़ करके मैं लगा दूँगी सबको। और यहाँ देखिए मेरा सारा किचन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है दिन रविवार और 9 जनवरी। तो देखिए यहाँ अभी भी वही हाल है मेरे कपड़ों का, सूख नहीं रहे हैं। तो अभी चलिए छत पर लेके चलती हूँ। और सुबह इतना अच्छा एकदम से धूप हो रही थी, जब मैं मॉर्निंग में छत पर गई तो आसमान एकदम से खुला था और काफ़ी अच्छी धूप हो रही थी। तो अभी चल के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बादल चारों तरफ से घिरा हुआ है, बस थोड़ा सा उजाला दिख रहा है चारों तरफ। और वैसा ही मौसम हो रहा है जैसा पहला था, 2-3 दिन से ऐसे ही बना हुआ है। तो चारों तरफ से बादल हो रहे हैं और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर बहुत। और मैंने कपड़े इसलिए नहीं डाले यहाँ पर क्योंकि हवा चल रही है और तो उनको उड़ने का भी डर रहता है। और पता नहीं कितनी देर में यहाँ बारिश होने स्टार्ट हो जाए, अचानक से ही बारिश होने लगती है। और कल रात में 11-11:30 बजे इतनी तेज़ बिजली गिरी है, कहीं पास ही में गिरी थी यहाँ और बहुत तेज़ बिजली चमकी थी कड़की थी। तो 3-4 दिन से ऐसे मौसम गड़बड़ हुआ है कि मतलब सभी लोग परेशान हो गए, ना तो धूप नहीं मिल रही है हम लोगों को और ना ही कपड़े सूख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कपड़े ना सूख पाने का। तो काफ़ी मौसम गड़बड़ हो रहा है और सब जगह तो खुल गया था, लेकिन यहाँ कानपुर में बहुत गड़बड़ मौसम हो रहा है और कि खुलने का नाम ही नहीं लेना, ना सूर्य देवता दर्शन देते हैं और ऐसा लगता है वो नाराज़ होकर छुप गए हैं सबसे। तो 4-5 दिन से ऐसा ही मौसम यहाँ हाल बना हुआ। युवराज तो यहाँ पर देखिए युवराज खेल रहा है और एक बच्चा भी खेल रहा है। तो बच्चे कहाँ तक अंदर रहते हैं, बच्चे वो तो मानते नहीं है। और पानी काफ़ी गीला भी हो रहा है तो मना भी किया था, लेकिन दोनों निकल आए बाहर और तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैं कल ही बता रही थी गुलाब की, तो ये भी बिना धूप के 5 दिन से खिलने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक इसको सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे ये भी नहीं खिलेगी। ये भी यही मान के बैठी कि जब सूर्य के दर्शन होंगे तभी ये खिलेगी, खुलेगी, मुंह खोलेगी अपना।
ये वाला फूल देखिए आधा अधूरा खिला हुआ है, पूरा जितना बड़ा था उतना खिल के नहीं आ रहा है, तो ये छोटा सा वहीं खिल गया है। और मैंने जो नई न्यू ईयर पे पौधा लगाए थे वो लग गया है। तो ये देखिए ये कलर मैं लेके आई थी तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला देखिए 4-5 दिन से वैसे ही लगा हुआ है पिंक वाला, और व्हाइट वाला मैंने तोड़ दिया था तो पिंक वाला ऐसे ही खिला हुआ लगा हुआ है। तो ये सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं फूलों को, तो फूल भी अच्छे से नहीं खिल पा रहे हैं गुलाब के। और ये देखिए गुड़हल में कली आई हुई है, तो ये भी काफ़ी दिनों से ऐसी मैं देख रही हूँ, 4-5 दिन से जब से बारिश हो रही है, तो ये भी वैसी ही बनी हुई है, ये भी नहीं मुंह खोल रही है अपना। खाद पानी और धूप भी सब जरूरी होता है ना पेड़ पौधों के लिए, तो बिना धूप के भी पौधे नहीं खिलते हैं और ना ही अपना मुंह खोलते हैं, कि इनको धूप भी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए गुलाब में काफ़ी सारी कलियाँ यहाँ आई हुई हैं, लेकिन खिल नहीं रहे हैं अच्छे से, जैसे कि धूप आती है तब खिलते हैं। तो देखिए कितनी तेज़ बादल अभी भी हो रहे हैं, और इंद्र देवता मुझे लग रहा है अभी भी नाराज़ है, और ना ही मतलब खुलने का नाम ले रहा। इंद्र देवता इतनी तेज़ बिजली कड़का रहे और बारिश भी हो रही है, तो ये बारिश इसे अभी ज़रूरत नहीं है इतनी होने की जितनी अभी हो रही है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तब ऐसे फसलें होती है कि जिनमें ज़रूरत होती है बारिश की। तो अभी तो ऐसी कोई फसल नहीं है जो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज है संडे और मैंने लगा ली यहाँ पर प्रेस। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ, और युवराज का भी एक कपड़ा रहता है, तो यहाँ अभी टाइम था तो मैंने कहा चलो प्रेस कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ प्रेस लगा ली है। और अभी मुझको खाना भी बनाना है, तो प्रेस करने के बाद फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। अपने और युवराज के दोनों के कपड़े कर लेती हूँ, और हस्बैंड तो अब मोस्टली अपने कर लेते हैं, मेरे और युवराज के रह जाते हैं। तो युवराज के भी कर देते हैं वो, लेकिन जब अभी मैंने लगाई थी तो मैंने युवराज के भी कर दी थी, और वैसे वो अपने कपड़े मोस्टली कर लेते हैं। तो अब चलिए चलते हैं नीचे किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गई मैं किचन में, और मेरी सब्ज़ी यहाँ बन गई है। सब्ज़ी मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, और ये एक तरफ दूध हो रहा है गर्म। तो मैंने आज मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है, और चावल और रोटी। चावल भी बन गया मेरा, और यहाँ दूध भी गर्म हो गया, और ये सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है। ग्रेवी देखिए, देखने में कलर काफ़ी सुंदर लग रहा है सब्ज़ी का, खाने में भी टेस्टी होगी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है शाम का 6, और बाहर देखिए अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, और ज़्यादा अभी उजाला नहीं है। और पापा को आज काफ़ी ठंड लग रही थी, बोल रहे थे कि बहुत ठंड हो रही है, सिपरा कोयला थोड़ा सा जला लो। तो मैं यहाँ पर ये कोयला जला रही हूँ बैठ के। तो ये सुलगने में टाइम लगता है, क्योंकि मिट्टी का तेल हम लोग के यहाँ ख़त्म हो गया, और तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे उसको आग पकड़ लेगा कोयला, वैसे ही जल पाएगा। तो इसलिए जला रही। तो जलने के बाद जब ये अच्छे से जल जाएगा, दहक जाएगा पूरा, मतलब ये सारी ये लकड़ी जो है जलने लगी, तब नीचे ले जाऊँगा कपड़े के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा धुआं होता है, तो ये बालकनी से बाहर निकल जाता है, यहाँ पर थोड़ा खुला और कमरे में यही धुआं करता है। तो यहाँ पर मैं ये जला रही हूँ कोयला। कोयला जलाने के बाद फिर खाना बनाऊँगी जाके नीचे। तो तब तक 7-7:30 ऐसे बढ़ जाता है, 8 बजे तक हम लोग खाना वाना खा के फुर्सत हो पाते हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है रात का 8, और मेरा यहाँ खाना पीना सब फिनिश हो चुका है, और यहाँ सब लोग खाना खा चुके हैं, और मैं अब कर रही हूँ किचन की सफाई। तो बर्तन वर्तन धुल लिए हैं मैंने, और बस किचन साफ़ करने के लिए रह गया है। सबको लोग को यहाँ खाना खिला दिया है, और खाना पीना हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है रात का 9, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और हस्बैंड और युवराज सभी सोने की तैयारी में कर रहे हैं। नीचे मम्मी पापा भी लेट गए हैं। और आज तो बारिश ने सारे दिन इतना परेशान कर लिया ना, तो कोई कपड़ा सूख रहा है, और सारे दिन आज बारिश हुई, और आज तो बिजली भी कड़की है। तो अब चलते हैं सोने की तैयारी करते हैं, और मैं अब अपने इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।